आज अपन स्टार्ट करने वाले हैं रेस्पिरेशन सिस्टम। अपन ने रेस्पिरेशन पढ़ दिया था। अब हम रेस्पिरेशन का पूरा सिस्टम पढ़ने वाले हैं अपनी ह्यूमन बॉडी के अंदर। ठीक है, मैंने ये सब क्लियर कर दिया था अपने प्रीवियस वीडियो में कि किस तरह से ऑक्सीजन अंदर आ रही है, कौन सी प्रोसेस है, डिफ्यूज़न थी कि ऑस्मोसिस थी, कैसे बाहर की ऑक्सीजन अंदर आई और अंदर की CO2 बाहर गई, चाहे से वो टेरेस्ट्रियल हो चाहे से वो एक्वेटिक वाले हो। मैंने सबके बारे में बताया है मैंने पूरा। अब सिर्फ अपन अब आएंगे रेस्पिरेशन सिस्टम। अपन को रेस्पिरेशन सिस्टम पढ़ना है। देखो, ये जो इतनी पैराग्राफ रीडिंग है ना, मैं ये पैराग्राफ रीडिंग नहीं करने वाली। मैं आपको इसको बहुत ही ब्रीफ में फ्लो चार्ट के थ्रू समझाने वाली हूँ। ठीक है, फोकस रखना, मेरे एक एक वर्ड पे ध्यान देना। ठीक है, मैं उस चार्ट में, उस फ्लो चार्ट में सब कुछ समझा दूंगी आपको। उस फ्लो चार्ट में सब कुछ समझा देने वाली हूँ। सबसे पहले आप देख लो, पहले बार अपना रेस्पिरेशन सिस्टम देख लो। ये देखो, नेजल पैसेज है, एयर जाएगी। देखो, ये माउथ कैविटी है जहाँ से अपन खाना खाते हैं। फिर फेरिंग्स पीछे, लेरिंग्स अपना साउंड बॉक्स। फिर देखो ट्रैकिया, एंड देखो इस तरह से डिवाइडेड है ये, देखा बेटा। और ये अपना देखो लंग्स किससे कवर्ड है, किससे कवर्ड है, देखो रिब से कवर्ड है। रिब से कवर्ड है, कहाँ पर लोकेटेड है, अपनी चेस्ट में। ये और समझ गए होंगे आप। ठीक है, अब मैं आपको वन बाय वन समझाने वाली हूँ, इससे भी ज़्यादा बेटर लिए। सबसे पहले आप रेस्पिरेशन करते हो, O2 इंटेक कर रहे हो। मैंने ये भी बता दिया कि बहुत सारी गैसेस इंटेक करते हो, लेकिन अपनी जो RBC है, जो हीमोग्लोबिन है, वो सिर्फ और सिर्फ ऑक्सीजन से ही बाइंड करता है। दैट्स वाई हम अपनी कन्वीनियंस के अकॉर्डिंग O2 बोलते हैं कि हम ऑक्सीजन ले रहे हैं। ऑक्सीजन किससे लेंगे? ऑक्सीजन लेंगे अपन नेज़ल से। अब ऐसे बोलना नहीं कि हम तो मुंह से भी सांस ले सकते हैं, नहीं ना, ये नहीं बोलना। नेज़ल से, नेज़ल से क्या किया अपन ने? इंटेक की क्या? ऑक्सीजन। अब अज्यूम करो, अपनी अपनी नोज़ को अज्यूम करो कि क्या है, कितनी ओपनिंग है? 2 ओपनिंग है। 2 ओपनिंग है कि नहीं है? अरे भाई है कि नहीं है? वहाँ से तो जाएगी। 2 ओपनिंग है। उन 2 ओपनिंग्स में क्या है? एक हेयरी प्रोजेक्शंस है, हेयर्स है। ठीक है, और क्या है? म्यूकस। देखो, अब ये हेयरी, ये हेयर्स क्यों है नोज़ में? हेयर्स, क्या वजह क्या है हेयर्स होने की अपने नोज़ में? वजह ये है कि देखो, अपन ऑक्सीजन ले रहे हैं, अच्छी बात है, एटमॉस्फेयर में खड़े हैं, अच्छी बात है, लेकिन इसके साथ साथ कुछ पार्टिकल्स जो अनवांटेड है, वो भी तो बहुत छोटे छोटे टाइनी टाइनी है, वो भी तो अंदर आते हैं। तो उन पार्टिकल्स को ये स्टॉप करेगा कौन? हेयर्स। अब समझ में आ गई, हेयर्स होने ज़रूरी है नोज़ में। क्या वो स्मॉल स्मॉल जो पार्टिकल्स है ड्यूरिंग अपने इनहेलेशन अंदर आ जाते हैं, तो क्या करेंगे? अपनी ट्रैकिया ये तो बहुत सॉफ्ट है, इतना ये सब एडजस्ट नहीं कर पाएगी। तो क्या करती है, ये हेयर्स क्या होंगे? रोक देंगे, प्रिवेंट कर देंगे कि हाँ भाई, डस्ट पार्टिकल्स अंदर नहीं जाने का, कोई भी स्मॉल पार्टिकल्स अंदर नहीं जाने का, रुक जाओ उधर ही। म्यूकस क्या करता है? इनको फिक्स कर देता है, डिपॉजिट कर देता है, जहाँ पे हो ना वहीं जमा देगा, एकदम फिक्स। ऑलराइट, अब इसके बाद कहाँ आएगी एयर? कहाँ जाएगी? नेज़ल से नेज़ल कैविटी। जैसे बक्कल से बक्कल कैविटी थी, वैसे नेज़ल से नेज़ल कैविटी। यहाँ के बाद कहाँ जाएगी? ये जाएगी अपनी, अब देखो 2 पाइप जा रहे हैं, एक फूड पाइप जा रहा है, एक विंड पाइप जा रहा है। अब देखो, फूड पाइप से अपन को कोई मतलब नहीं है, ईसोफेगस से अपन को कोई मतलब नहीं है, अपन को मतलब है इससे। किससे मतलब है अपन को? फेयरिंग से मतलब है, फेयरिंग से। मतलब ये अपनी जो विंड पाइप है, अपने को उसी से ही मतलब है। तो यहाँ आई O2 इंटेक की। अब कहाँ जाएगी? अब जाएगी ये ट्रेकिया में। अब ट्रेकिया के बारे में खास बात सुनो। सबसे पहली खास बात कि ये लॉन्ग और सिलेंड्रिकल स्ट्रक्चर है। दूसरी बात सुनो, ये बहुत ही सॉफ्ट टिश्यू की बनी होती है। तीसरी बात सुनो, इसकी जो कवरिंग होती है वो कार्टिलेज के रिंग्स, कार्टिलेज की रिंग्स, इस तरह से जैसे ये बनी हुई ना ट्रैकिया, इस तरह से रिंग्स इस तरह से कवर किए हुए।
वाई वाई ये कार्टिलेज की रिंग्स क्यों? वाई बिकॉज ये वाली लेयर और ये वाली लेयर, मान लो जब तक इसमें ऑक्सीजन है, इसमें एयर है, तब तक तो ये दूर दूर रहेगी। मान लो अगर एयर नहीं हुई तो क्या, ये तो पिचक जाएगी। तो क्या करते हैं, प्रिवेंट करते हैं। ये देखो प्रिवेंट का साइन होता है। क्या करते हैं, कोलैप्स नहीं हो जाए, एक दूसरे में मिल ना जाएंगे। दैट्स वाई ये कार्टिलेज की रिंग्स इनको कवर किए हुए कि भाई साहब ऑक्सीजन है तब तो ठीक है, अगर नहीं है तो चिपक मत जाना एक दूसरे के। ओके, जैसे ही एयर आएगी तो अब ट्रैकिया के साथ क्या होगा, देखो फोर्थ प्रॉपर्टी क्या है कि स्वेलन हो जाएगी। क्या, ट्रैकिया। कब, जब ऑक्सीजन का इनटेक होगा। मतलब पहले अगर ये है, यह हालत है, तो जैसे ही ऑक्सीजन अंदर आई, जैसे ही ऑक्सीजन अंदर आई तो क्या हुआ, ये जो वॉल है ऑक्सीजन बढ़ने से क्या, ये प्रेशर लगाएगी इस तरफ कि भाई अरे आने दो, जगह दो, जगह दो। ये देखा, ये फूल गई। अब ट्रैकिया के बाद अब कहाँ जाएगी ऑक्सीजन, ये जाएगी हमारे लंग्स में। अब लंग्स की स्ट्रक्चर सुनो ढंग से। अब लंग्स की स्ट्रक्चर क्या है, ट्रैकिया थी, ट्रैकिया से क्या होगी, अब ये डिवाइड हो जाएगी। अब ये डिवाइड हो जाएगी, समझ रहे हो। देखो इधर, जैसे ये लंग्स है, एक इस साइड है और ये इस साइड है। जो ट्रैकिया आई, अब क्या हुआ, ये यहाँ डिवाइड हो जाएगी, ये यहाँ और ये यहाँ डिवाइड हो जाएगी। इन्हें क्या नाम दोगे, इन्हें दोगे ब्रोंकाई। ध्यान से सुन लेना, मैं फ्लो बना रही हूँ एकदम। ब्रोंकाइस, यहाँ पे ये ब्रोंकाइस डिवाइड हो गई। ठीक है, कितने में, यहाँ पे 2 में और यहाँ पे 3 में। कहते हैं कि लेफ्ट साइड में क्या होता है कि थोड़ा सा टिल्डेड रहता है हार्ट, दैट्स वाई ये वाला लंग लेफ्ट वाला थोड़ा छोटा होता है। ठीक है, तो इसमें 2 में हुई, ये क्या है, ब्रोंकाइस। ठीक है, नेक्स्ट, अब ये जो ब्रोंकाइस है ये फर्दर डिवाइड होगी। ये देखो फर्दर डिवाइड होगी, फर्दर डिवाइड किस में होगी, इन्हें कहते हैं ब्रोंकियोल्स। ये भी यहाँ पे भी देखो फर्दर डिवाइड, फर्दर डिवाइड, फर्दर डिवाइड, देखो देख रहे हो, फर्दर डिवाइड देख रहे हो। एक ट्यूब लाइक स्ट्रक्चर देख रहे हो, ट्यूब लाइक स्ट्रक्चर, ट्यूब लाइक स्ट्रक्चर फर्दर डिवाइड हुई कि नहीं हुई, हुई। तो जैसे ही इनमें एयर एंटर होगी भाई, ट्रैकिया, ट्रैकिया से देखो ट्रैकिया डिवाइड हुई, ये छल्ले हैं इसके, रिंग्स हैं, ब्रोंकाइज में डिवाइड हुई, ब्रोंकाइज फर्दर आगे ब्रोंक्योल्स में डिवाइड हुई। तो जैसे जैसे एयर आएगी वैसे वैसे क्या होगा, स्वलन होगा, फूलेगी। ठीक है, फूलेगी, ट्रैकिया प्रेशर लगाएगी ब्रोंकाइज पे, ब्रोंकाइज प्रेशर लगाएगी ब्रोंक्योल्स पे, और ब्रोंक्योल्स से जो एयर है वो जाएगी, सैक लाइक स्ट्रक्चर होती है जिन्हें एल्वुलाई कहते हैं। सैक लाइक स्ट्रक्चर होती है जिन्हें क्या बोलते हैं, एल्वियोलाइज, उसमें जाएगी, फिर वो फूल जाएगी एंड देन वो प्रेशर लगाएगी अपने लंग्स पे, ये प्रेशर लगाएगी। और यहाँ से क्या जा रही है, यहाँ से जा रही है ब्लड वेसल्स, ब्लड वेसल्स में O2 आ जाएगा और इसी से ही CO2 अंदर जाएगा। कौन सी प्रोसेस से, डिफ्यूज़न से। तो जिस तरीके से CO2 बाहर से अंदर आई उसी तरह से ऑक्सीजन CO2 अंदर से बाहर जाएगी। कैसे, पहले CO2 जाएगी एल्वुलाई के पास कि मुझे मुझे बाहर भेज दो, एल्वुलाई भेजेगी ब्रोंक्योल्स के पास CO2 को कि भाई इसको बाहर निकाल, ब्रोंकाइस, ब्रोंक्योल्स बोलेगी चलो ब्रोंकाइस के पास जाओ, ब्रोंकाइस बोलेगी चलो ट्रैकिया के पास जाओ, ट्रैकिया बोलेगी भाई नेजल कैविटी के पास जाओ, नेजल बोलेगा नोज़ के पास जाओ, नोज़ बाहर निकाल देगा CO2 को। मतलब ऑक्सीजन अंदर आई वैसे ही उसी डायरेक्शन में CO2 बाहर गई। ये क्या मैकेनिज़्म समझ में आया पूरा का पूरा, ये मैंने बिल्कुल नहीं पढ़ा है, मैंने आपको समझा दिया। ये मैंने पढ़ा ही नहीं, मैंने आपको समझा दिया। क्या मुझे फिर से समझाने की ज़रूरत है, क्या मुझे फिर से समझाने की ज़रूरत है। देखो O2 इन हुई, एंट्री किस में हुई, किस में हुई, नेज़ल या फिर नेज़ल कैविटी में, वहाँ पे हेयर वगैरह थे वो उन्होंने प्रिवेंट किया जो करना था। फिर किस में गई, फेयरिंग्स, अपनी विंड पाइप, देन लेयरिंग्स, अपना साउंड बॉक्स, फिर वहाँ से
ट्रैकिया में, मैंने सबकी खास बात बता दी है। ट्रैकिया से ब्रोंकाई, ब्रोंकाई से ब्रोंकियोल्स, ब्रोंकियोल से एल्वियोलाई, एल्वियोलाई से कहाँ किस पर प्रेशर लगेगा? लंग्स पे। लंग्स पे जैसे प्रेशर लगेगा तो अपने क्या एक डायफ्राम होता है इस तरह से, वो फ्लैटन हो जाएगा। डायाफ्राम फ्लैटन, ये प्रोसेस समझा दी, ये प्रोसेसर मैंने समझा दी। और अगर CO2 बाहर भेजनी होगी तो ये प्रोसेस रिवर्स कर देना, ये प्रोसेस रिवर्स कर देना, ठीक है। जो एल्विलाई है ना, वहाँ से क्या है, ब्लड वेसल जा रही होती है, लंग से ब्लड वेसल जा रही होती है, क्या है ये, जैसे ही ऑक्सीजन आएगी ब्लड में मिला देंगे, जैसे ही ऑक्सीजन आई ब्लड में मिला देंगे, लंग्स के पास ऑक्सीजन आई ब्लड में मिला देगा, लंग्स के पास ऑक्सीजन आई ब्लड में मिला देगा। देन फिर क्या होगा, CO2 बाकी सारे ऑर्गन से कलेक्ट करके ले आएगा ब्लड, और एक किसी में दे देगा एल्विलाई को। सारी जगह से CO2 कलेक्ट करके लाएगा और ब्लड में आ जाएगा, सारी जगह से CO2 आएगी ब्लड में जाएगी, और ब्लड में फिर लंग्स में, लंग्स से एल्वुलाई, एल्वुलाई से CO2 कहाँ जाएगी, फिर ब्रोंकियोज में, फिर ट्रैकिया में, फिर लेरिंग्स, फेरिंग्स, नेजल कैविटी, और नेजल से बाहर CO2 आउट। मतलब जब एटमॉस्फेयर में ज़्यादा थी कंसंट्रेशन तो वो अपनी ज़्यादा कंसंट्रेशन से कम की ओर गई, मतलब अपनी बॉडी में ज़रूरत थी ऑक्सीजन की तो अंदर आई इस तरह से। और CO2 अपनी बॉडी में जब ज़्यादा बनती है, और मैंने प्रोसेस ही बताई थी कि कैसे बनी, उसके थ्रू CO2 बाहर जाएगी अपनी ज़्यादा से कम की ओर। चलो भाई, ये हो गई आपकी इनहेलेशन एंड एक्सहेलेशन कंप्लीट, एकदम कंप्लीट कर दिया, पूरा का पूरा कंप्लीट कर दिया, ठीक है गाइस। तो अगर आपको मेरा ये लेक्चर पसंद आया, देखो इसमें भी ये चीज़ है ना, ब्लड वेसल्स, ब्लड वेसल से कैसे गई चेस्ट कैविटी, कार्बन डाइऑक्साइड कैसे गई, ये पूरा मैंने फ्लो चार्ट के थ्रू समझा दिया है गाइस, बहुत ही शॉर्ट में। आप कभी भी नहीं भूलोगे, आप कभी भी नहीं भूलोगे। इसमें जितना नहीं बता रखा उससे कहीं गुना ज़्यादा मैंने बता दिया है आपको। मैंने क्या बताया था, ऑक्सीजन क्यों बाइंड करता है सिर्फ और सिर्फ, क्योंकि अपने पास हीमोग्लोबिन ही है जो क्या है, सिर्फ और सिर्फ एफिनिटी शो करता है, किसके लिए, ऑक्सीजन के लिए। तो देख लिए मैंने कुछ ज़्यादा ही बताया है आपको, वो भी फ्लो चार्ट के थ्रू। और जिसको ये फ्लो चार्ट आ गया, समझो अच्छा खासा कंटेंट रख के आएगा वो वहाँ पे। ज़रा सा भी आगे कि इनहेलेशन की प्रोसेस समझाओ, एक्सहेलेशन की, वो देखना, ये चेन मत तोड़ना, ये फ्लो चार्ट बनाना, उसके बाद 1 बाय 1 एक एक ऑर्गन की खास बात बताते जाना। जो मैंने बताई है वैसी, कि ट्यूबलर स्ट्रक्चर है, कार्टिलेज की रिंग्स होती है, जैसे एयर इनटेक होती है, वो स्वेलन कर जाती है, प्रेशर डालती है आगे वाली पे, ठीक है। सो गाइस, अगर आपको मेरा वीडियो, मेरा लेक्चर, मेरी प्रेजेंटेशन पसंद आती है तो प्लीज़ सब्सक्राइब कीजिए एंड शेयर कीजिए, अप्रिशिएट कीजिए। थैंक यू सो मच, थैंक यू फॉर लिसनिंग मी, कीप स्माइलिंग, थैंक यू।